अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही भौंका, कीचड़ पहुंचकर उंगली से तर्जनी से पृथ्वी पर पटका, तभी उससे एक भयंकर वानर उत्पन्न हुआ। ये वानर इतना भयंकर था कि हाथियों से भी बड़ा है, विशाल है। तो वानर ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, तुमने मुझे उत्पन्न किया है, आदेश करो मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मृत्यु लोक में जाओ, पृथ्वी लोक पर, और वहां समस्त राक्षसों का नाश करो। वो विशाल बलशाली वानर पृथ्वी लोक पर आया और राक्षसों को मारने लगा। वही किष्किंधा क्षेत्र जो है उसके समीप उसने बहुत से राक्षस मारे। अब उसे प्यास लगी, क्योंकि लड़ते लड़ते वो थक गया। प्यास लगी तो पानी पीने के लिए एक सरोवर में गया। उस सरोवर की महानता थी कि जो भी कोई जीव उस सरोवर में स्नान करता था वो सुंदर युवती बन जाता था। उस जीव ने जैसे ही जल पीना, अर्थात वानर ने जैसे ही जल पीना आरंभ किया तो जल में उसे अपनी परछाई दिखी। उससे पहले उसने अपना स्वरूप नहीं देख पाया। उसने देखा कि एक दुष्ट तो इस जल के भीतर भी है, और वो अपनी परछाई को मारने के लिए जल में कूद गया। और जैसे ही जल में कूदा, सरोवर की महिमा है कि वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में बदल गया। अब उसको देखकर इंद्रदेव बड़े प्रभावित हुए और गंधर्व विवाह कर लिया। इंद्रदेव से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बाली रखा गया। सूर्य नारायण भी बड़े मोहित हुए, उन्होंने भी इससे गंधर्व विवाह किया है और उससे सुग्रीव नाम का पुत्र हुआ। बाली ने ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या करके वरदान मांग लिया है कि कोई भी मुझसे लड़ेगा, जो योद्धा मुझसे लड़ेगा, उसका आधा बल मुझे आ जाएगा। इसीलिए बाली के सम्मुख जो भी आता था लड़ने के लिए वो हार कर ही जाता था। भक्तों, एक दिन एक मायावी दानव ने बाली को उसकी नगरी में आकर के, किष्किंधा में अब बाली राज्य करता है, सुग्रीव छोटा भाई अपने भाई के साथ रहता है। दानव ने ललकार मारी कि बाली तू बड़ा योद्धा है, मुझसे युद्ध कर। वो दानव बड़ा बलशाली था, तो दैत्य होते भी बलशाली थे। बाली ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा कि हम नगर के बाहर लड़ेंगे, जंगल में। सुग्रीव साथ में थे और बाली ने फिर कहा कि जंगल में नहीं, हम गुफा के भीतर लड़ेंगे, बाहर नहीं लड़ेंगे। दोनों गुफा में जाने लगे तो बाली ने सुग्रीव से कह दिया, सुग्रीव, हम युद्ध करने जा रहे हैं, 1 महीने तक मेरी राह देखना। अगर 1 महीने में मैं आ गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे मरा हुआ जानना, और इस गुफा के द्वार पर बड़ा सा पत्थर रख के तुम किष्किंधा लौट जाना, महल में, नगर में लौट जाना। 1 महीना युद्ध होते होते, भीतर युद्ध चल रहा है, 1 महीना बीत गया। जिस दिन 30वां दिन है, उसी दिन उस गुफा से, कंदरा से श्वेत रक्त लहू निकल रहा है। बाली का भी श्वेत रक्त है। तो सुग्रीव ने समझा बाली मारा गया। बड़ा सा पत्थर उस गुफा के दरवाजे पर लगा दिया और वो नगरी में लौट आए। सिंहासन को सोना देखकर मंत्री और आचार्यों ने सुग्रीव को सिंहासन पर बिठा दिया, लेकिन वहां बाली नहीं मरा था, वो दानव मरा था। दानव का भी श्वेत रक्त था, सफेद रक्त था। पत्थर हटाकर बाली आया और देखा कि सुग्रीव सिंहासन पर बैठ गया। इसने 4 से 10 दिन का भी शोक नहीं मनाया, अपने भाई के मरने का ही सोचा होगा, भाई मर गया है। तो बाली को क्रोध आया और उसने सुग्रीव को सिंहासन से नीचे फेंक दिया। तो कार्य दुष्ट, तूने तो 1 दिन का भी राह नहीं देखी और आते ही सिंहासन पर बैठ गया।
और कहते हैं बाली ने बलपूर्वक सुग्रीव की पत्नी को भी रख लिया। अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए सुग्रीव वहां से भागे और भागकर ऋषिमुख पर्वत पर शरण ली है। भगवान राम और लक्ष्मण उसी पर्वत की ओर जा रहे हैं तो सुग्रीव ने ऊंची चोटी से देखा कि कोई दो धनुर्धारी हमारी तरफ चले आ रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव को भय रहता है कि कहीं बाली ना भेज दे।